पिछले लेक्चर में हमने थर्मोडायनेमिक्स के कुछ बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में पढ़ा था। आज हम इंटरनल एनर्जी, वर्क, हीट, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो इंटरनल एनर्जी या आंतरिक ऊर्जा, आंतरिक ऊर्जा को नेज ऊर्जा या इंट्रिंसिक एनर्जी भी कहा जाता है। Every system is associated with a definite amount of energy which is called its internal energy. It is denoted by E और U। यानी कि किसी सिस्टम यानी प्रत्येक जो पदार्थ होता है उसमें एक निश्चित मात्रा की ऊर्जा होती है जो उसकी भौतिक तथा रासायनिक संरचना, ताप, दाब और आयतन आदि पर निर्भर करती है और वह उसकी आंतरिक ऊर्जा या नेज ऊर्जा कहलाती है। और इस आंतरिक ऊर्जा को अपन E या U के द्वारा डिनोट किया जाता है। इट डिपेंड्स अपॉन द वेरियस फैक्टर्स सच एज टेम्परेचर, प्रेशर एंड केमिकल नेचर ऑफ द सब्सटेंट। जो आंतरिक ऊर्जा होती है वह अनेक कारकों पर जैसे दाब, ताप और केमिकल नेचर पर डिपेंड करती है, यानी किसी भी सब्सटेंट के रासायनिक प्रकृति पर भी निर्भर करती है। तो द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन ए केमिकल रिएक्शन इज द डिफरेंस इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड द रिएक्टेंट्स। यानी कि जो आंतरिक ऊर्जा होती है उसके निरपेक्ष मान को ज्ञात नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह एक प्रकार का अवस्था फलन है। यानी कि आंतरिक ऊर्जा जो है वह किसी भी निकाय की प्रारंभिक व अंतिम अवस्था पर डिपेंड करती है, न कि उसके पथ पर। इसलिए आंतरिक ऊर्जा को स्टेट फंक्शन भी कहा जाता है। यह एक प्रकार की अवस्था फलन है। तो अपन इस आंतरिक ऊर्जा के निरपेक्ष मान को तो ज्ञात नहीं कर सकते, लेकिन आंतरिक ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है डेल्टा E या डेल्टा U यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ये ज्ञात किया जा सकता है। या आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन कितना है इसको आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। तो डेल्टा E इक्वल टू EP माइनस ER, यानी कि प्रोडक्ट की इंटरनल एनर्जी माइनस रिएक्टेंट की इंटरनल एनर्जी। नेक्स्ट है वर्क या कार्य। इसको डिनोटेड किया जाता है W के द्वारा। वर्क जो है यह कार्य एक वह मात्रा है जो कि किसी निकाय की बाउंड्री में किसी परिवर्तन के दौरान प्रवाहित हो रही हो, या जो पूर्णतया पारिपार्श्विक में किसी वजन या वेट को उठाने में परिवर्तित हो रही हो, वह उसका वर्क कहलाता है। यानी W इज या वर्क इज द मैकेनिकल ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन थिंग टू अनोदर। यानी कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ऊर्जा के ट्रांसफर के एक मैकेनिकल ट्रांसफर है। वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। प्रेशर इज ए फोर्स ओवर ए यूनिट एरिया। P इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। यानी कि यदि निकाय द्वारा उसके पारिपार्श्विक पर कार्य किया जाता है तो निकाय की आंतरिक ऊर्जा में कमी हो जाती है। यानी जब सिस्टम सराउंडिंग पर कार्य करता है तो उसकी इंटरनल एनर्जी में कमी आती है और सराउंडिंग की इंटरनल एनर्जी में वृद्धि होती है। नेक्स्ट अपन लेते हैं हीट। ऊष्मागतिकी में या थर्मोडायनेमिक्स में ऊष्मा वह मात्रा है जो निकाय की अवस्था परिवर्तन के दौरान निकाय एवं पारिपार्श्विक के मध्य तापमान के अंतर के कारण निकाय की परिसीमा से प्रवाहित होती है। तो हीट जो है उसको अपन Q से डिनोट करते हैं, यानी कि ऊष्मा की ही एक मात्रा है। तो अगर इसमें दो प्रकार की ऊष्मा हो सकती है, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। अगर ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है तो उसे ऊष्मा शोषी, और उसके लिए Q की जो वैल्यू आती है वह हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होती है एंडोथर्मिक रिएक्शंस के लिए, यानी कि हीट का अवशोषण होता है और प्लस Q के द्वारा दर्शाया जाता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के लिए हीट जो है वह रिलीज होती है, उत्सर्जित होती है, और इसको माइनस Q के द्वारा दर्शाया जाता है। तो ऊष्मा जो है उसको अपन या ऊष्मा का मात्रक जो है जूल को ऊष्मा का यांत्रिकी तुल्यांक माना जाता है।
नेक्स्ट अपन लेते हैं लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यानी कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स या ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहा जाता है या ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत भी कहा जाता है। ये जो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है वह मेयर के द्वारा प्रस्तुत किया गया था तथा इसको हेल्महोल्ट्ज के द्वारा परिमार्जित रूप से परिभाषित किया गया था। तो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम कहता है कि एक ऐसी शाश्वत मशीन का निर्माण संभव नहीं है जो कि ऊर्जा से अधिक यांत्रिक ऊर्जा पर कार्य कर सके अथवा जो बिना ऊर्जा व्यय किए हुए ऊर्जा उत्पन्न कर सके। कहने का मतलब है कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता और न ही नष्ट किया जा सकता, परंतु उसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। या फिर हेल्महोल्ट्ज के अनुसार एक विलगित निकाय या आइसोलेटेड सिस्टम की सभी प्रकार की ऊर्जाओं का योग सदैव कांस्टेंट होता है। या फिर एक आइसोलेटेड सिस्टम की सभी प्रकार की ऊर्जा एवं संहति अपरिवर्तित रहती है। कहने का मतलब है कि निकाय द्वारा ऊर्जा का न तो उत्पन्न कर सकता और न ही नष्ट कर सकता, बल्कि निकाय से पारिपार्श्विक में और पारिपार्श्विक से निकाय में ऊर्जा का स्थानांतरण हो सकता है या रूपांतरण हो सकता है। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर destroyed, although it may be converted from one form to other. The total energy of the universe remains constant, although it may undergo transformation from one form to other form. The energy of an isolated system remains constant. यानी कि विलगित निकाय की जो ऊर्जा होती है वह हमेशा कांस्टेंट रहती है। नेक्स्ट है इक्वेशन फर्स्ट लॉ की, डेल्टा यू आंतरिक ऊर्जा जो Q प्लस W यानी कि हीट एनर्जी और वर्क डन जो किया गया कार्य उन दोनों के योग के बराबर होती है। तो द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बिटवीन ए केमिकल रिएक्शन सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग अकर एंड वर्क और हीट। तो डेल्टा यू इक्वल टू Q प्लस W। डेल्टा यू और डेल्टा ई इज़ द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, यानी कि यह निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन को दर्शाते हैं। Q हीट को और W कार्य को दर्शाता है। नेक्स्ट है डेल्टा यू या इंटरनल एनर्जी इज द डिफरेंस इन एनर्जी बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। इंटरनल एनर्जी इज द सम ऑफ ऑल ऑफ द काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑल पार्टिकल्स इन द सिस्टम। जो आंतरिक ऊर्जा जो होती है कि निकाय के जो पार्टिकल्स या सभी मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी काइनेटिक और पोटेंशियल सभी एनर्जी का योग होती है। दिस कैन बी चेंज्ड बाय वर्क हीट और दोनों के द्वारा, यानी कि ये जो इंटरनल एनर्जी जो है वह कार्य या फिर ऊष्मा या फिर इन दोनों के द्वारा चेंज हो सकती है। नेक्स्ट है W, वर्क इज द मैकेनिकल ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन थिंग टू अनोदर, यानी कि जो कार्य जो है कि वह ऊर्जा का एक वस्तु से दूसरे वस्तु में मैकेनिकल ट्रांसफर है। हीट जो है एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम ए हॉट ऑब्जेक्ट टू ए कोल्ड वन अपॉन कंटेंट। ऑल एनर्जी ट्रांसफर्स कैन बी क्लासिफाइड एज आइदर हीट और वर्क, यानी कि जो सभी एनर्जी जो हैं वह हीट और वर्क के द्वारा क्लासिफाइड या वर्गीकृत की जा सकती है। नेक्स्ट अपन लेते हैं कि सिस्टम के द्वारा कार्य किया गया है या सिस्टम पर कार्य किया गया है तो W की जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है या नेगेटिव। तो अगर सिस्टम के द्वारा वर्क डन ऑन द सिस्टम बाय द सराउंडिंग, अगर सराउंडिंग पारिपार्श्विक सिस्टम के ऊपर कार्य करता है यानी सिस्टम पर कार्य होता है तो कार्य जो होगा वह हमेशा पॉजिटिव कार्य होता है। और अगर सिस्टम के द्वारा कार्य किया गया है किस पर, सराउंडिंग पर यानी कि पारिपार्श्विक पर कार्य किया जाता है तो W की जो वैल्यू आती है वह नेगेटिव प्राप्त होती है। इसी प्रकार है ऊष्मा,
अगर सिस्टम के द्वारा ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है यानी सराउंडिंग से सिस्टम में एनर्जी आ रही है, एब्जॉर्व कर रही है, तो Q की वैल्यू जो होगी वह पॉजिटिव। और अगर सिस्टम ऊष्मा का उत्सर्जन कर रहा है यानी कि सिस्टम सराउंडिंग को एनर्जी दे रहा है, तो उसमें Q की वैल्यू जो होती है वह उसकी नेगेटिव वैल्यू आती है। तो फ्यू मोर पॉइंट्स, यानी कि डेल्टा U डज नॉट इक्वल टू 0 in a thermodynamic process. The energy must have been transferred into or out of the system in the form of heat or work. यानी कि जो इंटरनल एनर्जी है वह कभी भी 0 नहीं होती, क्योंकि उसमें कुछ न कुछ ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण होता रहता है या कुछ न कुछ कार्य होता रहता है। तो जो कार्य होता है यानी कि जब अपन एक्सपेंशन करते हैं गैसों का, तो किया गया जो कार्य होता है W बराबर P एक्सटर्नल डेल्टा V। डेल्टा V जो है उसके जब गैसों का प्रसार होता है तो प्रसार होने में जो उसकी वॉल्यूम में जो चेंज होता है या आयतन में जो परिवर्तन होता है, यानी प्रारंभिक आयतन और फाइनल वॉल्यूम, यानी तो डेल्टा V इक्वल टू होता है वॉल्यूम ऑफ फाइनल या इनिशियल वॉल्यूम का डिफरेंस, और P एक्सटर्नल इज बाह्य प्रेशर द सिस्टम एक्सपेंड अगेंस्ट। नेक्स्ट आपकी टर्म है एंथैल्पी। एंथैल्पी क्या होती है? तो एंथैल्पी को हीट कंटेंट भी कहा जाता है। तो एंथैल्पी और हीट कंटेंट ऑफ ए सिस्टम मे बी डिफाइंड एज द सम ऑफ द इंटरनल एनर्जी एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्रेशर एंड वॉल्यूम। यानी कि जो एंथैल्पी या हीट कंटेंट है वह इंटरनल एनर्जी और प्रेशर और वॉल्यूम इन दोनों के योग के बराबर होता है। तो जो इंटरनल एनर्जी हीट कंटेंट या एंथैल्पी है, ये एक निकाय से संबंधित होती है, यानी कि किसी स्थिर दाब प्रक्रम में हुआ हो तो जो इसकी किसी निकाय की जो एंथैल्पी होती है उसमें निहित वो कुल ऊर्जा होती है जो कि उसकी आंतरिक ऊर्जा तथा दाब आयतन ऊर्जा के योग के बराबर होती है। इट इज़ डिनोटेड बाई H इक्वल टू E प्लस PV, वेयर E इज इंटरनल एनर्जी, P इज प्रेशर, V इज वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम। चेंज इन एंथैल्पी, और एंथैल्पी भी है जो भी वह भी सिस्टम की इनिशियल और फाइनल स्टेज पर निर्भर करती है, यानी कि ये प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर निर्भर करती है, इसलिए एंथैल्पी को भी अवस्था फलन माना गया है। इट इज़ द डिफरेंस इन द एंथैल्पीज ऑफ द प्रोडक्ट एंड द रिएक्टेंट। तो एंथैल्पी में जो परिवर्तन आ रहा है डेल्टा H इक्वल टू H प्रोडक्ट माइनस H रिएक्टेंट इक्वल टू HP माइनस HR, यानी कि प्रोडक्ट की एंथैल्पी माइनस रिएक्टेंट की एंथैल्पी, इन दोनों के अंतर के बराबर जो होती है वह उसकी एंथैल्पी में परिवर्तन कहलाता है।